ये 65 लाख का नाम छूट रहा था जी। कट रहा था बिहार में, तो रोम जल रहा था। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है बंसी बजा रहे थे, रोम जल रहा था, तो ये लोग बंसी बजा रहे थे। सब पर एफआईआर होना चाहिए, सब पर कंप्लेन होना चाहिए। देखिए, ये तो शुरू में ही शंका था कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है जी। और ये 1 महीना में होगा और 8 करोड़ मतदाता का होगा, ये तो पॉसिबल था ही नहीं। ये तो अपना जिद ठान लिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने और चुनाव आयोग ने, एक जिद ठान लिया है अननेसेसरी। और अब एक बात आ रहा है कि चोरी भी 80 नाजोरी भी, मतलब काम। अब देखिए, विजय सिन्हा का नाम 2 जगह आ गया। और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई जिसका छांट दिए हो 65 लाख का, उसका लिस्ट हमको दे दो। तो कहता है हम नहीं देंगे जी। अब ये जब संविधान को नहीं मानता है, भारत के संविधान का शपथ ले करके चुनाव आयोग का मेंबर चेयरमैन बनता है, कमिश्नर बनता है, इलेक्शन कमिश्नर, और भारत के संविधान का शपथ लेकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनता है और सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनता है जी। अभी संविधान को नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया आपने जो भी 65 लाख का छांटा है बिहार में, 65 लाख लोगों को छांट दिया है, खुला खुला कह रहा है, तो 65 लाख का लिस्ट दे देने में क्या दिक्कत है। अब उसमें भी जो उनके लोग हैं, जो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, आपने देखा विजय सिन्हा का 2 जगह है। तो जब उप मुख्यमंत्री का 2 जगह हो सकता है, तो बाकी जो उनके विधायक होंगे, एमपी होंगे, एमएलए होंगे, उनके समर्थक होंगे, उन लोगों का तो 10-10, 20-20 जगह होगा। चुनाव आयोग आर्टिकल 14 का वायोलेशन अगर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो रीट फाइल किया हुआ है उसमें आवेदन पड़ेगा कि पिक एंड चूज कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, संविधान के आर्टिकल का खुल्ला उल्लंघन कर रहा है, बराबरी का हक नहीं, बराबर तरह का व्यवहार नहीं कर रहा है। इसलिए इनको नोटिस इशू करना चाहिए और जो भी लीगल कानूनी कार्रवाई है उन विजय सिन्हा पर भी होना चाहिए। और ये एसआईआर हम तो अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा एसआईआर को रद्द करना चाहिए और 24 में जो चुनाव हुआ था जिस वोटर लिस्ट से, उसी को वैलिड करा करके और जितना लोग मरे हैं उसको खाली हटा करके और चुनाव कराया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज चुनाव आयोग और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बिहार में एसआईआर हुआ, उसका डाटा भी प्रकाशित किया गया, 65 लाख वोटरों का जो नाम है वो काटा गया। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जो ये डाटा है वो सार्वजनिक नहीं होगा। वैसे में तेजस्वी यादव ने आज एक रिसर्च करके बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय कुमार सिन्हा, उनका वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है, एक जगह लखीसराय में और दूसरा पटना में। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर मौजूद हैं। लगातार आप हमारे नेशनल दस्तक पे इन्हें देखते होंगे। सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो शुरू में ही शंका था कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है जी, और ये 1 महीना में होगा और 8 करोड़ मतदाता का होगा, ये तो पॉसिबल था ही नहीं। ये तो अपना जिद ठान लिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने और चुनाव आयोग ने, एक जिद ठान लिया है अननेसेसरी। और अब एक बात आ रहा है कि चोरी भी 80 नाजोरी भी, मतलब काम। अब देखिए, विजय सिन्हा का नाम 2 जगह आ गया। और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई जिसका छांट दिए हो 65 लाख का, उसका लिस्ट हमको दे दो। तो कहता है हम नहीं देंगे जी। अब ये जब संविधान को नहीं मानता है, भारत के संविधान का शपथ ले करके चुनाव आयोग का मेंबर चेयरमैन बनता है, कमिश्नर बनता है, इलेक्शन कमिश्नर, और भारत के संविधान का शपथ लेकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनता है और सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनता है जी। अभी संविधान को नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया आपने जो भी 65 लाख का छांटा है बिहार में, 65 लाख लोगों को छांट दिया है, खुला खुला कह रहा है, तो 65 लाख का लिस्ट दे देने में क्या दिक्कत है। अब उसमें भी जो उनके लोग हैं,
जो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, आपने देखा विजय सिन्हा का 2 जगह है। हाँ। तो जब उप मुख्यमंत्री का 2 जगह हो सकता है, तो बाकी जो उनके विधायक होंगे, एमपी होंगे, एमएलए होंगे, उनके समर्थक होंगे, उन लोगों का तो 10-10, 20-20 जगह होगा। और इधर 65 लाख को छाट दिया गया। जो गरीब गुरबा है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, या उच्च जाति में भी जो गरीब समाज का लोग है, उसके पास तो बाढ़ के समय, बरसात के समय कागज रखने का जगह नहीं है, कागज नहीं दिया होगा, अब उसको छांट दिया। तो ये हमने तो पहले भी कहा था कि जितना लोगों का नाम छटा है, तो ये जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं जो चाहते हैं कि सभी का नाम हो, तो उन लोगों को 65 लाख का छटा है, तो कम से कम 1 लाख लोग तो एफआईआर कर दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का नाम दे करके, बिहार के चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर का नाम दे करके, बीएलओ का और वहाँ के डीएम का, ये चारों को नामित करके और एफआईआर लॉन्च होना चाहिए कंसर्न थाना में जहाँ नाम कटा है। और या थाना नहीं लेता है तो जा कर के करना चाहिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हर जिला में है, वो तो लेगा ही केस, और वहाँ 400-500 रुपया खर्च होता है मात्र चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ के कंप्लेंट केस करने में कि हमारा नाम छोड़ दिया। चुनाव इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने साजिश करके एक नीति बना करके और अपने पद का मिसयूज ऑफ पावर एंड पोस्ट करते हुए उन्होंने मेरा नाम छोड़ दिया, इसलिए हम एफआईआर करते हैं। ये चीटिंग है, धोखाधड़ी है, मिसयूज ऑफ पोस्ट एंड पावर है। तो इस तरह का एफआईआर अगर 1 लाख हो जाएगा तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर बिहार का और डीएम सब जिला का सब पर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि 65 लाख आदमी का नाम छूटना इतना साधारण नहीं है। बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सहमति के और बिना चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर के सहमति के 1000-2000 का छूट जाए तो हम मान सकते हैं, लेकिन ये 65 लाख का नाम काटा जाना, ये बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और बिना चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर ऑफ बिहार और बिना डीएम और बीएलओ के सहमति के, कंस्पायरेसी के बिना, इन लोगों के षड्यंत्र के हो ही नहीं सकता है। ये 65 लाख का नाम छूट रहा था, कट रहा था बिहार में, तो रोम जल रहा था। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है बंसी बजा रहे थे, रोम जल रहा था, तो ये लोग बंसी बजा रहे थे। सब पर एफआईआर होना चाहिए, सब पर कंप्लेन होना चाहिए, और जहाँ जिसका 2 जगह है उन लोग भी करे कि हमारा कैसे नाम आ गया 2 जगह, और जिसका कट गया है 65 लाख का कटा है ना, तो उसमें 1 लाख आदमी तो उतना सक्षम है कि एफआईआर और कंप्लेन कर सकता है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब मैंने सवाल उठाया कि हमारा ईपिक नंबर नहीं है, ऑनलाइन शो नहीं कर रहा, तो मुझे नोटिस भेजा गया। तो अब जो ये है डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा, इनको भी नोटिस भेजना चाहिए। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। संविधान का कार्रवाई उन पे होनी चाहिए एकदम। आर्टिकल संविधान का 14 क्या कहता है? ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। देश के हर नागरिक कानून के समक्ष बराबर है और देश के हर नागरिक को कानून की बराबर की सुरक्षा मिलना चाहिए। तो जब तेजस्वी यादव को नोटिस होगा और उन पर कार्रवाई होगा, तो वो विजय सिन्हा पर क्यों नहीं होगा? भाई, वो देश का नागरिक नहीं है क्या? भारत के नागरिक वो भी हैं और भारत के नागरिक तेजस्वी भी हैं। तो चुनाव आयोग आर्टिकल 14 का वायोलेशन अगर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो रीट फाइल किया हुआ है उसमें आवेदन पड़ेगा कि पिक एंड चूज कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, संविधान के आर्टिकल का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है, बराबरी का हक नहीं, बराबर तरह का व्यवहार नहीं कर रहा है। इसलिए इनको नोटिस इशू करना चाहिए और जो भी लीगल कानूनी कार्रवाई है उन विजय सिन्हा पर भी होना चाहिए। बिल्कुल, एसआईआर का तो 65 लाख का नाम छूटना ये साधारण सा छोटी सी बात नहीं है। 65 लाख को आपने काट दिया है, इसका मतलब है कि 65 लाख लोग जो है आपके नज़र में वोटर नहीं हैं, वंचित हैं, तो उनको छांटा गया है। तो आपने संविधान के आर्टिकल 325 और 326 में जो प्रोविज़न है कि देश का नागरिक होने के बाद या जो आदमी देश का नागरिक है और 18 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया है वो सब वोटर होगा। तो आप तो उसके साथ मजाक कर रहे हैं, संविधान को नहीं मानना है। तो संविधान को नहीं मानिएगा तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट है,
और इस देश का अंत में तो फिर जनता है ये है। हाँ। 100 सोनार का एक लोहार का। हाँ। देखा था 74 में जब आंदोलन हुआ था तो कितना बड़े बड़े तानाशाह और भ्रष्टाचारी का विनाश हो गया था भारत में। हाँ। तो जब लोकतंत्र में लोक जगता है, जनता जब जाग जाती है तो ये सब कुत्ता सियार भाग जाएंगे, तुरंत खत्म हो जाएंगे, पूरा सरकार गिर जाएगी और पूरा तहलका मच जाएगा, पूरे देश में परिवर्तन का लहर होगा। और ये माहौल चुनाव आयोग ने बना दिया है। चुनाव आयोग के इन सब कार्यों से पूरा देश उद्वेलित है। और बिहार में देखिएगा, हमको तो लगता है 10 सीट भी एनडीए नहीं जीत पाएगा। जिस तरह से जनता का आक्रोश हो रहा है इन गलत कामों के चलते, हमको तो लगता है कि चुनाव आयोग खुद षड्यंत्र करके जो है लोगों का नाम छट रहा है और सरकार को मदद करना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं कि एनडीए की सरकार आएगी बिहार में। नरेंद्र मोदी तो बोल रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो अटक गए 200 पार। अब 3 गो पालकी सहारा मिला हुआ है, तो बैसाखी लंगड़ो रहते, एक आध गो से चलता तो कहते कि लंगड़ी सरकार है। अब एक गो के हटने से नहीं, 3 गो इनका पालकी ढो रहे थे, लंगड़ी लूल्ही सरकार भी है। कहिएगा कैसे? तो अगर आज के दिन नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू और हमारे चिराग पासवान, ये तीनों अगर समर्थन खींच लें तो ये लंगड़ी लूल्ही सरकार जो बैसाखी पर चल रही है वो सब धड़ाम से गिर जाएगा। तो हम तो यही अपील करेंगे कि अब लोकतंत्र खतरे में है। 65 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अब डाटा भी नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं देंगे तो नीतीश कुमार जी क्या, और चंद्रबाबू नायडू साहब और आप चिराग पासवान जी, क्या आप लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख सकते हैं इस बिहार में? और आपको पब्लिक वोट दे देगी? तो लोकतंत्र को बचाइए और जितना भी नाम हटा है उसका लिस्ट पब्लिश कराइए और उसमें जेन्युइन जितना है वो सबको तुरंत जोड़ने के बाद ही आगे का कार्रवाई हो, चुनाव हो। ऐसे में बिहार में चुनाव है, जानबूझकर कराया गया क्या ऐसा? बिल्कुल एकदम प्लानिंग है कि जो गरीब गुरबा है, जो वोटर है, इंडिया गठबंधन का जो वोटर है गरीब गुरबा है, और ये लोग तो अडानी का पार्टी है, अंबानी का पार्टी है, मेहुल चोकसी का है, नीरव मोदी का है, विजय माल्या का पार्टी है। ये लोग तो अमीरों का पार्टी है। और गरीबों की जो संगठन है वो है इंडिया, जिसमें बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो ये इंडिया गठबंधन गरीबों की पार्टी है और गरीबों का नाम छाटा जा रहा है ताकि अमीरों का साम्राज्य स्थापित रहे और गरीब यहाँ पर गुलामी के अंडर, स्लेवरी ऑफ रिच पीपुल यहाँ के लोग काम करें। आप मानते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये फर्जी है? बिल्कुल, ये इम्प्रैक्टिकल है। हाँ। ये 30 दिन में हो ही नहीं सकता है जी। ये जो भी इस तरह का प्लान बनाया है हाँ। या तो पागल है हाँ। या उसको बिहार की जनता का, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाँ। यहाँ का भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है। हाँ। एकदम बिल्कुल ही बिहार से वो अनभिज्ञ आदमी इस तरह का निर्णय लेगा कि 1 महीना में हम 8 करोड़ वोटर का वोटर वेरिफिकेशन कर लेंगे। हाँ। ये साधारण आदमी भी नहीं सोच सकता है। ये IAS IPS कैसे पढ़ करके इतना गंदा निर्णय लेता है, हाँ। इतना इम्प्रैक्टिकल निर्णय लेता है। हाँ। ये बहुत निंदनीय है। हाँ। और ये SIR हम तो अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा SIR को रद्द करना चाहिए। हाँ। और 24 में जो चुनाव हुआ था जिस वोटर लिस्ट से, हाँ। उसी को वैलिड करा करके और जितना लोग मरे हैं उसको खाली हटा करके और चुनाव कराया जाना चाहिए। एक अंतिम सवाल, विजय सिन्हा पे कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम विजय सिन्हा पर FIR होना चाहिए, क्योंकि वो साइन किए होंगे, BLO हाँ, उनके पास आया होगा तो वो साइन किए होंगे। बिल्कुल, बिना साइन किए हुए तो एप्लीकेशन फॉर्म जमा हुआ नहीं होगा। और इंटेंशनली उन्होंने दोनों जगह 3 साल का एज का भी डिफरेंस है। हाँ, अब अभी एज है, वो अलग फर्जरी का, 57 है, एक में 60 है। तब ये अलग फर्जरी का मामला है। एक आदमी 2 बार जन्म लेता है। हाँ। यहाँ तो NDA सरकार में कुछ भी हो सकता है और वही देख रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की गलती है, ये पता चल रही है ना? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो 2 जगह वोटर बने हैं उनका भी कंस्पायरेसी है। बिना दोनों के मिली भगत से नहीं हुआ है, इसलिए कंप्लेन फाइल होना चाहिए। हाँ। और कार्रवाई होना चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर। और इनका कहना है कि जिस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ वो पूरी तरीक़ा से फर्जी है
और कई ऐसे आर्टिकल हैं जिसके तहत चुनाव आयोग पे कार्रवाई हो सकती है। और ऐसे में चुनाव से पहले इस तरह का कार्य करना, वो भी 30 दिनों में, ये पूरी तरीक़ा से बेबुनियाद है। और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि विजय सिन्हा पे कार्रवाई करें, क्योंकि जब वो सवाल उठाए थे इपिक नंबर को लेकर तो उन पे नोटिस भेजा गया था। तो अब देखना यह होगा कि क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है विजय कुमार सिन्हा, उन पे कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो समय बताएगा। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दैनिक चौकड़ों में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।